हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 साइंस द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इस चैप्टर में सब कुछ बेसिक दिया गया है कि आने वाली बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, उसका बेसिक इसमें दिया गया है। स्कूल्स में तो बहुत सारे टीचर्स ये पढ़ा भी नहीं रहे हैं, बट लेट गो थ्रू हम करते हैं इस चैप्टर को। As a human being, we have always been curious about our surrounding. As we start exploring our surrounding and asking questions right from our childhood, did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? So ये बोल रहे हैं कि हम human beings हैं, तो हमारे अंदर ना क्यूरियोसिटी होती है सब चीज़ों को जानने की, पहचानने की, जो भी हम नई चीज़ें देखते हैं उनके बारे में जानने की। लाइक आजकल एआई कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को ना, नई नई चीज़ें एआई बनाता है और हम उससे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं एआई से। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लाइक हमें उनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, तो जैसे कि हम जब छोटे थे तो हम अपने पेरेंट्स को या फिर टीचर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करते थे कि मतलब अननेसेसरी भी, और कुछ कुछ हमारे तो क्वेश्चन बहुत लॉजिकल होते थे, छोटे बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो आप लोग भी छोटे हो, बट स्टिल हम क्या पूछते थे, एक बार ज़रा याद करोगे कि हम अपने घर वालों से या फिर अपने दादा दादी से क्या पूछते थे। लाइक हमने बहुत सारे बच्चों ने ना कभी टॉर्च, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यूज़ करते थे, तो टॉर्च आसमान में लगा के ना देखा होगा कि टॉर्च की लाइट कितने दूर तक जाती है ना। या फिर कभी कभी तुम्हें ऐसा दिमाग में आया होगा कि हम क्या स्टार्स में जा सकते हैं, या फिर कभी कभी तुमने ऐसा सोचा होगा कि लाइक जो नदियाँ होती है वो इतनी मतलब इतनी सुंदर कैसे होती हैं, उनमें फिशेस होती है, अलग अलग टाइप के जानवर होते हैं, है ना। तो आप लोग ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे सोचे होंगे, आप लोग हो भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं बच्चे। ओके, तो हमने ना प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल का मतलब ये होता है कि जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं, लाइक 3rd 4th 5th क्लासेस में होते हैं, तो उसको प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं। तो अभी भी हम क्वेश्चंस तो पूछते ही हैं, लाइक क्यूरियोसिटी तो हमारी कभी भी खत्म नहीं होगी। एज यू एंटर इन द मिडल स्टेज वी विल कंटिन्यू द फैसिनेटिंग जर्नी। और जब हम मिडल स्टेज में एंटर करेंगे ना, अपने लाइक 6th 7th 8th क्लासेस में जाएंगे, तो भी हमारे दिमाग में ऐसे नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे, है ना। फैसिनेटिंग मतलब कि आकर्षक। ओके, ट्राइंग टू एक्सप्लोर द एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड वी लिव इन। हम लोग क्या करते हैं ना, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। और फिर हम कभी कभी अपनी मम्मा को जाके भी बताते हैं, मम्मा देखो ये कितना प्यारा सा स्टोन मिला है ना, ये मम्मा देखो ये बर्ड कितनी प्यारी सी है, ये आजकल हमारे घर में आने लगी है ना। एंड फॉर दैट वी हैव द न्यू सब्जेक्ट कॉल्ड साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। व्हाट इज साइंस? बेसिकली साइंस है क्या? अब हम पढ़ेंगे साइंस इज द वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, सोचने का तरीका, ऑब्जर्विंग मतलब किसी चीज़ को सोचना, देखना, ऑब्जर्व करना, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। और जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसके हिसाब से काम करना, उसके हिसाब से चलना, उन्हीं चीज़ों को सीखना ही साइंस कहलाता है। एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। अब जैसे कि हमारा यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है और यूनिवर्स के बारे में हमें नई नई चीज़ें पता लगती रहती है, ऑल बिकॉज ऑफ साइंस, क्योंकि साइंस में नई नई डिस्कवरीज हो रही है ना। Think for it as a big adventure. We ask question, explore the world and try to understand how thing works. है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं ना, अगर तुम साइंस को पढ़ रहे हो तो तुम ऐसा मत पढ़ो कि हम एक किताब पढ़ रहे हैं, हम पन्ने पलटा रहे हैं, है ना। तुम ये सोचो कि साइंस की बुक जब हम पढ़ रहे हैं ना तो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवेंचर है। एडवेंचर में क्या होता है, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, सर्वाइवल सीखते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इंजॉय मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो ऐसी साइंस की बुक पढ़ना भी ना एक बहुत ज़्यादा इंजॉयबल टास्क है, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है साइंस की बुक पढ़ने में। ओके, फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। और किसी नई चीज़ को सीखने के लिए, है ना, उसको समझने के लिए हमारे अंदर क्यूरियस होना भी तो ज़रूरी है ना हमें, कि लाइक हाँ हमें ये चीज़ सीखनी है, हमें करनी है ना, तभी तो हम अच्छे इंटरेस्ट के साथ चीज़ें कर पाएंगे। विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ द बुक कम फ्रॉम, दैट इज़ क्यूरियोसिटी हमारी टाइटल ऑफ द बुक है। अब देखो, जब भी हम साइंस के बारे में सोचते हैं ना तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई साइंटिस्ट, साइंस मतलब कि साइंटिस्ट, है ना। बट ऐसा तो है, साइंस को साइंटिस्ट ही बनाते हैं, साइंटिस्ट ने ही साइंस बनाई है, साइंटिस्ट ही डिस्कवरीज करते हैं, नई नई खोज करते हैं, है ना। बट इस चैप्टर के जब तुम ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो तुम्हें साइंस को लेकर एक बहुत ही अच्छा सा अप्रोच मिलेगा कि हम साइंस कैसे पढ़नी है हमने। ठीक है, साइंस इज़ नॉट अबाउट दैट कि हमें साइंटिस्ट दिख गए, है ना, साइंस को देख के हम साइंटिस्ट के बारे में सोचेंगे, लैब्स के बारे में सोचेंगे, है ना, और ये सोचेंगे कि साइंस को पढ़ने के लिए तो हमारा दिमाग बहुत तेज़ होना चाहिए, या फिर साइंस के नाम सुनते ही हमें केमिकल्स याद आ जाते हैं। तो ये सब भी साइंस है, लेकिन जो हमारे डेली यूज़ में काम आने वाली साइंस है, जो हम अपने आसपास जितने भी फिनोमिनाज देखते हैं, जितनी भी चीज़ें देखते हैं, तो सब के पीछे साइंस होती है। मतलब साइंस इज ऑल ओवर अराउंड अस, मतलब कि हर जगह जो भी चीज़ हम देखेंगे ना सब के पीछे साइंस है। ओके, सो ये देखो, ये बच्चा है, तो अब ये ना इस फ्लावर को मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम करके देख रहा है। अब इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, लाइक फ्लावर, जैसे फ्लावर होता है ना,
तो फ्लावर के बीच में कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, तो उसको वो क्या पता देख रहा होगा। अब ये देखो, ये बच्चा है, ये स्नेल को देख रहा है। अब ये इसके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही होंगी, लाइक तभी इतने वो ध्यान से देख रहा है, या फिर उसको स्नेल पसंद होगा। लाइक ये क्या सोच सकता है कि ये स्नेल मूव कैसे कर रहा है, बल्कि इसके तो लेग्स ही नहीं है, क्योंकि हम अपने आसपास अधिकतर जितने भी एनिमल्स देखते हैं उनके तो लेग्स होते हैं। इवन बटरफ्लाई, कॉकरोच है ना, और छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनमें भी लेग्स होते हैं, लेकिन स्नेल के पास तो लेग्स ही नहीं है, एंड स्टिल इट इज़ मूविंग। तो ये सोच रहा होगी कि कैसे चल रहा है भाई, है ना। So whether it is studying a tiny grain of sand or a massive mountain, a leaf of a grass or a vast forest, ठीक है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली, टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड के बारे में पढ़ाई करना, उसको देखना, इसको समझना कि टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। मैसिव माउंटेन्स, ये देखो ये कितने मैसिव माउंटेन्स हैं, है ना, ये देखो ये बर्फ़ की पहाड़ी है पूरी, और वास्ट फॉरेस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा घना जंगल। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। तुम दुनिया की जो भी चीज़ ले लो, सब चीज़ों में तुम्हें एक नई चीज़ मिल जाएगी, एक यूनिक चीज़ मिल जाएगी, और तुम्हें वहाँ जाके डिस्कवर करने की मतलब बहुत सारी नई नई चीज़ें दिखेंगी। तुम कभी भी देखो, अगर तुम फॉरेस्ट इस वाले हिली एरिया में जाओगे ना, तो ये क्या है, ये माउंटेन है, तो अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें यहाँ के स्नो वाले एनिमल्स दिखेंगे, स्नो वाले कुछ कुछ प्लांट्स दिखेंगे, वैसे स्नो में ज़्यादा प्लांट्स होते नहीं है। और अगर तुम ऐसे वाले जंगल में जाओगे जो कि बहुत घना है, बहुत ज़्यादा डार्क है, जिसमें सनलाइट भी मुश्किल से एंटर कर पा रही है, तो तुम्हें यहाँ जाके अलग डाइवर्सिटी दिखेगी एनिमल्स की और प्लांट्स की। मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स दिखेंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स दिखेंगे, जो कि यहाँ पे नहीं मिलते होंगे, और जो यहाँ चीज़ें दिखेंगी वो यहाँ पे नहीं अवेलेबल होंगी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स वर्ल्ड है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन। मतलब ये मैंने पूछा था ना तुमसे पहले कि कभी तुम रात को तुमने आसमान में देखा होगा और बिल्कुल साफ आसमान होगा, मतलब बादल नहीं होंगे जिस दिन, तो तुम्हें ना बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे, और इवन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो अलग अलग कलर के स्टार्स ब्लिंक करते हुए दिखेंगे, है ना। तो तुमने कभी सोचा कि ये स्टार्स शाइन कैसे करते हैं, लेकिन इनके पास भी अपनी लाइट होती है क्या? वैसे तो नहीं होती है। ये जितने भी स्टार्स होते हैं, जितने भी मून होते हैं, मून और स्टार्स, वो अपनी लाइट जो होते हैं ना वो सोलर सन से लेते हैं। और सन से कैसे लाइट लेते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। अब ये आने वाली हम क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें इतना तो पता लग गया ना कि लाइक सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे सोलर सिस्टम का। ओके अब देखो, और वॉच द फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट ब्लूम्स एंड वेंट टू ओपन। अब तुम वो पूछ रहे हैं कि क्या तुमने कभी किसी फ्लावर को देखा है ब्लूम होते हुए। लाइक देखो, ये पहले छोटी सी गली है, फिर ये थोड़े दिनों बाद ये ऐसे करके ब्लूम हो जाएगा। ब्लूम होना मतलब कि फ्लावर्स का खिलना, ठीक है। ये छोटी सी गली थी, ये थोड़े दिनों बाद ब्लूम हो गई, खिल गई, और फिर थोड़े दिनों बाद ये मुरझा भी जाता है ना, क्योंकि लिविंग बींग्स जो होते हैं ना वो मॉर्टल होते हैं, लाइक वो एक टाइम आने के बाद मर जाते हैं। इमॉर्टल कौन सी चीज़ होती है जो कभी मरती नहीं है, कैसी, जैसे कि रिवर हो गए, सन हो गई, है ना, और फॉरेस्ट भी हम डिस्ट्रॉय तो कर ही देते हैं, बट मान लेते हैं फॉरेस्ट इमॉर्टल है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि नेचुरल रिसोर्स को बचा के चलो ताकि हम आने वाली चीज़ें देख सकें। देखो ये शाइनिंग स्टार्स जो हमने पढ़ा था, है ना, दिस इज़ मून, और ये देखो टूटा हुआ तारा जिससे तुम हमेशा विश मांगा करते हो विश के नहीं मांगते, कि देखा ही नहीं है कभी टूटा हुआ तारा, देखना कभी। और ये देखो ये लीव्स ऑफ ग्रास है, ठीक है, ग्रास है, ग्रास मतलब कि घास, उनकी पत्तियां हैं, ऐसी होती है ना घास जो गाय खाती है। ये देखो ये वाले पत्ते अगर तुमने टेस्ट किए होंगे तो ये खट्टे होते हैं, कभी टेस्ट मत करना लेकिन अपने पेरेंट्स को बिना पूछे। ओके सो देर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज, मतलब मिस्ट्रीज मतलब कि रहस्य, ओके, दैट साइंस हेल्प अस टू अनरिवील। अनरिवील मतलब किसी चीज़ को सुलझाना, मतलब कि अगर साइंस किसी रहस्यमय चीज़ को साइंटिफिक टर्म्स में बता रहा है, प्रूव करके बता रहा है, तो उसको बोलेंगे अनरिवील। मिस्ट्रीज को अनरिवील करी किसने, साइंस ने किया, ठीक है। देखो माउंटेन रीजन कैसे होते हैं। अब द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एनीवेयर एंड एवरी, मतलब हर जगह प्रेजेंट होती है साइंस, इतना तो हम सबको पता है। फॉर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन में भी साइंस है ना, टू द वास्टनेस ऑफ द स्पेस, ठीक है। ये देखो ये ओशन है, कोस्टल एरिया है, और यहाँ से जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे तो डेप्थ बढ़ती रहती है ओशंस की, ठीक है। ये डेजर्ट एरिया हो गया, बहुत सारे डाइवर्स है ना, मतलब डाइवर्स मतलब अर्थ में बहुत सारे नए नए हैबिटेट्स हैं, मतलब जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। फ्रॉम वॉट इज कुकिंग इन द किचन टू वॉट इज हैपनिंग इन द प्ले ग्राउंड, ओके, कि किचन में क्या बन रहा है उसको ऑब्जर्व करना, प्ले ग्राउंड में क्या चीज़ें हो रही हैं उसको ऑब्जर्व करना, लाइक बच्चे खेल रहे हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ओके। सम ऑफ द मोस्ट
ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज ऑफन कम फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। मतलब कि कुछ कुछ जगहों से ऐसी डिस्कवरीज नहीं आती है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डेवलपमेंट में, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने में। तो ये क्या है, ये ओशन की डेप्थ है ना। देखो ओशन कितना गहरा होता है, वहाँ पे कितने सारे क्रिएचर्स हैं। देखो ये कोरल्स हैं, अलग अलग कलर के कोरल्स हो गए, फिशेज होंगी, और भी बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं। और ये हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना वास्ट है। देखो ये पूरी गैलेक्सीज है, और ये छोटे 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 प्लैनेट्स हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ये प्लैनेट्स हैं। इन्हीं में से कोई एक प्लैनेट हमारा अर्थ होगा, अगर ये मिल्की वे गैलेक्सी होगी। जो हमारी गैलेक्सी है ना उसका नाम मिल्की वे। ये देखो कितनी ब्यूटीफुल पिक है। और देखो ये एक एस्ट्रोनॉट है जो कि ये मून में बैठा है और ये अपने अर्थ को देख रहा है ना। अब देखो आगे पढ़ते हैं कि साइंस इज लाइक अ जायंट जिक्सॉ science is like a giant unending jigsaw puzzle. Every new discovery we make add another piece to that puzzle. ठीक है, तो जिक्सॉ पजल क्या होता है ना, ये होता है। अब इन्होंने साइंस को क्या माना है कि ये साइंस एक जिक्सॉ पजल है, कि हम जितना डिस्कवर करेंगे अर्थ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, उतना ही कम है। मतलब इसमें एक नया पीस और ऐड हो जाएगा अगर हम एक डिस्कवरी करेंगे। तो इन्होंने ये लाइक कंपेयर किया है जिक्सॉ पजल से साइंस को। Every new discovery we made add the new piece to that puzzle, and you know the best thing about this puzzle, मतलब कि साइंस की बेस्ट थिंग पता है तुम्हें क्या है, कि देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है डिस्कवरीज की। इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज होती हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब और इतना ज़्यादा डिस्कवर करने को बाकी है। हमने तो अभी बहुत कम एक्सप्लोर किया है अर्थ को ही कम एक्सप्लोर किया है। तो बाहर की चीज़ें, यूनिवर्स तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत सारी डिस्कवरीज होना बाकी हैं और होती रह रही हैं आजकल में। तो बहुत सारे एडवांस चीज़ें हो गई हैं। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। ओके, मतलब कि जैसे हमें नॉलेज के बारे में पता लगेगा, आगे की चीज़ों के बारे में पता लगेगा, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे कि ये कैसे होता है, ये क्या चीज़ डिस्कवर हुई है नई, है ना। अब इस चीज़ का काम क्या होगा जो चीज़ डिस्कवर हुई है। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेसेस एंड नीड टू बी रिमूव्ड। नाउ डिस्कवरीज ऑफन चेंज आर अंडरस्टैंडिंग टू द वर्ल्ड। ओके, वो बोल रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कवर हो जाती हैं बाय मिस्टेक, है ना। साइंटिस्ट के साथ अधिकतर ये चीज़ होती है कि कुछ कुछ चीज़ें बाय मिस्टेक डिस्कवर हो जाती हैं, है ना। और फिर वो बाय मिस्टेक से भी इतनी अच्छी चीज़ हमें पता लग जाती है कि वो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है, यूज़फुल। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल तुम्हें देती हूँ। ये ओट्स हो गए, ये बार्ले हो गया, ये रागी हो गया। ठीक है, तो इनको तुम क्या करोगे ना, गूगल में जाके इंग्लिश सर्च करोगे कि इनको तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो रागी, ओट्स, बार्ले बोलते हैं। और फिर तो ये जो मोटा अनाज है ना, इसको हम पहले देते हैं एनिमल्स को। किसको देते थे? एनिमल्स को। बट अब हमें ना इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पता चली है कि इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों को जो हम पहले एनिमल्स को दिया करते थे, वो अब हम भी कंज्यूम करते हैं, ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। ओट्स तो तुमने खाया ही होगा, भला ही बार्ले और रागी ना खाया हो, बट ओट्स खाया होगा, दलिया खाया होगा बार्ले का, है ना। अब अगर साइंस ना होता तो हमें कभी ये चीज़ें पता ही नहीं लगती कि ये इतने ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू कैरी करती हैं चीज़ें। एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे ही तुम इस बुक को पढ़ते जाओगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, डू समथिंग प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट, डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब कि तुम्हें नए नए आइडियाज़ आएंगे, तुम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करोगे एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूज़फुल इन आर डेली लाइफ। मतलब कि हमें चीज़ें पता लगेंगी कि जो हमारे डेली लाइफ में यूज़फुल है, जो हमें लाइक किस चीज़ की वैल्यू क्या है, हमें सब पता लगेगा। एंड गेस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडिया ऑल आर कनेक्टेड। अब जैसे ही हम नई नई डिस्कवरीज करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो जितनी भी पुरानी डिस्कवरीज हुई थी, ये तो सारी कनेक्टेड आ रही हैं। ओके, सो अभी आज के लिए बस इतना ही, और आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ओके, सो तब तक तुमने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। ओके, एंड दिस इज़ फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक भी करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइज।